नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 के पहले सूर्य ग्रहण की, जानेंगे क्या है खास और क्या होगा उसका आपके ऊपर असर। तो आइए बात करते हैं पहले सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण शीघ्र ही लगने वाला है। यह ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को घटित होगा और मानव जीवन पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण की घटना एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसे वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य जगत की ऊर्जा के कारक और जगत के पिता तथा आत्मा कहे जाने वाले ग्रह हैं। यह जब अपनी ग्रहण अवस्था में होते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं और इसका असर प्रत्येक प्राणी पर पड़ना स्वाभाविक ही है। यदि वर्ष 2022 में सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को लगेगा, यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, और दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा, यह भी एक आंशिक सूर्य ग्रहण ही कहलाएगा। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण की तिथि और समय। यदि पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण की बात करें तो वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 30 अप्रैल 2022 की रात्रि यानी 1 मई 2022 की प्रातः 12:15 से शुरू होकर प्रातःकाल 4:07 तक रहेगा। अप्रैल के महीने में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण 2022 का आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण अंटार्कटिका के अतिरिक्त अटलांटिक क्षेत्र, प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक भी मान्य नहीं होंगे। इसके बाद साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दिखाई देगा। यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा। उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो आगे में आपको बताएंगे। वास्तव में जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। दोस्तों, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें अनेक प्रकार के ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। हमारी आकाश गंगा में सूर्य देव के चारों ओर अनेक ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में गति करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा पे गति कर रही होती है और चंद्रमा भी अपनी कक्षा में गतिमान होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी कुछ ऐसी स्थिति बनाते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके मध्य में चंद्रमा आ जाता है। ऐसे में जो घटना निर्मित होती है, ये जो स्थिति होती है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि सितारों की गति के कारण होती है, और कई बार हम इसे स्पष्ट आंखों से भी देख सकते हैं। जबकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण एक विशेष अवधि होती है जिसके दौरान ग्रह विशेष का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव प्राणी मात्र पर प्रदर्शित होता है। आइए जानते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण जिसके बारे में हम बात करें वो क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को आकार लेता है। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण या खग्रास, आंशिक सूर्य ग्रहण या खंडग्रास और वलयाकार। 30 अप्रैल 2022 को आकार लेने वाला सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होगी, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व चंद्रमा के मध्य में आ जाने से सूर्य का कुछ ही भाग ग्रसित होगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। यही वजह है कि यह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के ज्योतिषीय समीकरण। 30 अप्रैल 2022 को घटित होने वाला सूर्य ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में आकार लेगा। मेष राशि मंगल के स्वामित्व की राशि है, जो कि उस दिन कुंभ राशि में शनि के साथ स्थित होंगे, जबकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो कि उस दिन मीन राशि में बृहस्पति के साथ स्थित होंगे। इस प्रकार मेष राशि और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि उन पर भी विशेष प्रभाव दिखाई देगा जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां पर ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं पर इसका सूतक काल और प्रभाव मान्य होता है, शेष स्थानों पर नहीं। लेकिन इस ग्लोबल युग में हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता ही है। सूर्यदेव मेष राशि में अपनी उच्च राशि में माने जाते हैं और मजबूत स्थिति होती है। ऐसे में उच्च के सूर्य का राहु केतु से ग्रसित होकर ग्रहण के प्रभाव में आना सूर्यदेव के प्रभाव को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, और इस ग्रहण के प्रभाव से विशेष क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य को जगत का प्राण, आत्मा और सरकार या बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में देखा जा सकता है, जबकि चंद्रमा को रानी, मन और जल का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऐसे में जब अमावस्या के समय पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ स्थित होते हैं और राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण घटित होता है, तो इन दोनों के प्रभाव में कुछ अंतर आ जाता है, जो कि मानव जीवन को प्रभावित करने में सक्षम होता है। सूर्य ग्रहण वाले समय पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में चंद्रमा और राहु के साथ स्थित होंगे तथा केतु तुला राशि में स्थित होंगे। वहीं बुध महाराज कुंडली में वृषभ राशि में और मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में होगी। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र मीन राशि में स्थित होंगे।
जिन जिन क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा यानी यह ग्रहण दृश्यमान होगा, वहां पर विशेष रूप से इसका प्रभाव दर्शनीय होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर नहीं दिखेगा, लेकिन विश्व के अन्य देशों पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी प्रभावित हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किस प्रकार के परिणाम दे सकता है या किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जानते हैं इसका देश और दुनिया पर प्रभाव। यह एक खंडग्रास अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण है जो कि मेष राशि और भरणी नक्षत्र में आकार ले रहा है। मुख्य प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा जिनकी प्रभाव राशि मेष है और भरणी नक्षत्र है। उन देशों में सत्ता का कारक कहा जाने वाला सूर्य ग्रसित होने की वजह से कुछ ऐसी दमनकारी योजनाएं बनेंगी जो जनता के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती हैं और इसके प्रभाव दूरगामी होंगे, क्योंकि इसकी वजह से कुछ बड़े राष्ट्रों के मध्य आपसी संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर सरकार बदलने अर्थात तख्ता पलट होने की संभावना भी बनेगी। सरकार द्वारा भी कुछ कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई जा सकती हैं जिनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में विरोध होगा। यह ग्रहण किसी बड़े प्रभावशाली नेता के लिए बहुत कष्टकारी साबित हो सकता है और उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो किसी भी प्रकार की सेना में कार्यरत हैं या शादी विवाह जैसे कार्यों में सम्मिलित रहते हैं। वेडिंग प्लानर, मैनेजर, टेंट हाउस वाले, सिक्योरिटी एजेंसी आदि से जुड़े काम करने वाले लोगों पर इसका विशेष प्रभाव दिखाई देगा। महिलाओं के लिए यह ग्रहण विशेष ध्यान देने योग्य होगा जिनके स्वास्थ्य में और खर्च करने की प्रवृत्ति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। मेष अग्नि तत्व की राशि है, इसमें सूर्य भी अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यह ग्रहण घटित होगा तो मेष राशि प्रभावित होगी, जिससे कुछ क्षेत्रों में आगजनी की संभावना भी बन सकती है। जैसे हमने पहले कुछ क्षेत्र बताए, उनमें रहने वाले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप काफ़ी हद तक अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखते हुए एक अच्छी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो बिना विलंब किए अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बताते हैं सूर्य ग्रहण से किन 3 राशियों को लाभ होगा। जब भी सूर्य ग्रहण घटित होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यह सदैव ही अशुभ हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि कुछ विशेष राशियों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। 30 अप्रैल 2022 का सूर्य ग्रहण जिन 3 राशियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा उनमें मिथुन, कन्या और कुंभ राशि शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं इनके लिए कैसे शुभ रहेगा यह सूर्य ग्रहण। मिथुन राशि के लोगों को आर्थिक तौर पर अच्छे परिणाम मिलेंगे, इनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और संभव है कि आपको कुछ विशेष लाभ मिले। इससे आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही और धन को लेकर चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। कन्या राशि के लोगों को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो काम लंबे समय से अटके थे वो भी पूरा होने से आपके चेहरे पर खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। कुंभ राशि के लोगों के साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आपका व्यापार उन्नति करेगा और आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम में अपने सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी कार्य क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। अब वो 3 राशियां जिन पर इस सूर्य ग्रहण को लेकर ज्यादा ध्यान देना होगा, उनमें मेष राशि के लोगों को ज्यादा सावधान होने पड़ेगा। उनको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव भी आपको पीड़ित कर सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को लंबी यात्राओं पर ध्यानपूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी हो सकती है। इस दौरान मान सम्मान में कमी होने के भी योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य कमजोर रहेगा। वहीं मकर राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक कलह जन्म ले सकती है और परिवार में माता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसका असर आपके काम पर पड़ने की भी संभावना रहेगी। अब बताते हैं कुछ उपाय जो आपको कारगर फल दे सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्यदेव के प्रभाव से प्राणियों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की आभा में कुछ कमी महसूस होती है, जिससे जीवनदायिनी ऊर्जा जो पृथ्वी पर आती है उसमें कमी होने लगती है। तो सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए और भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य ग्रहण के संबंध में आपको कुछ उपाय हम बता रहे हैं। एक बात और बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में कुछ विशेष जाप और अनुष्ठान अत्यंत सफलता प्रदान करते हैं। इस दौरान उनका अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक अच्छा और शीघ्रता से लाभ मिलता है। आइए जानते हैं अब उपाय। इस दौरान सूर्यदेव की मन से आराधना करें, यह सबसे अच्छा रहेगा। किसी सूर्यदेव के किसी खास मंत्र का जाप करें या फिर ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण काल में भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करना भी लाभदायक रहेगा। ग्रहण के दौरान अपना मन धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और ईश्वर के प्रति लगाने से भी फायदा मिलता है।
सूर्य ग्रहण में विशेष दान करना अत्यंत फलदायक है और पवित्र नदियों और संगम में स्नान करने का भी महत्वपूर्ण पुण्य होता है। भगवान शिव को भी जगत का पिता कहा जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप कोई साधक है और मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण का समय अत्यंत लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस दौरान जप करने से कई हजार गुना फल प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये था सूर्य ग्रहण 2022 का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। आशा करते हैं ये आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.